बंद कर दो यार। कौन मैच देख रहा है? कौन चला रहा है ये? नमस्कार। अब सही बात नहीं, कोई देख रहा होगा। आज ये जो नगर निगम द्वारा पत्रकार वार्ता की गई है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी द्वारा हल्द्वानी में बहुत विकास कार्य किए गए हैं। हमने कई बार इसका गुणगान करा है। कुछ गुणगान हमने कल ही करा था कि इनका विकास कार्य दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक दिखाई दे रहा है कि कितना इनके द्वारा विकास कार्य किया गया। आज स्थिति यह है कि अभी 2 दिन बाद बोर्ड बैठक है और ये बोर्ड बैठक ऐसे करते हैं, 2-3 जनी मिलके रात को 8 बजे के बाद अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। वहीं पे 8 बजे के बाद रात को बैठते हैं और वहीं डिसाइड करते हैं अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होगी। अगला आदमी बोलता है अगले हफ्ते मत करो, मुझे दिल्ली जाना है तो 2 दिन बाद कर दो। तीसरा बोलता है नहीं साहब, मैंने बच्चों के साथ जाना है, ऐसा करो 4 दिन बाद कर दो। तो ये अपने आप ही डिसाइड करते हैं कब बोर्ड बैठक करनी है। कौन आदमी हो? शहर के हमारे महापौर जी और उनके साथ 1-2 जनी जो रहते हैं पार्षदगण जो है। अब नाम एड्रेस मत पूछो, आप सब जानते हैं। उसकी स्थिति ये रहती है, जो हम अपने काम के बारे में उनको देते हैं सारी चीजें, उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। विकास कार्य इतने मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ कि शहर में विकास कार्य नहीं हुआ है। शहर में विकास कार्य हुआ है, उन्होंने खुद घोषणाएं करी है, मैं उसका गवाह हूँ। जितना विकास कार्य जोगिंदर रौतेला जी ने 9 साल में कराया उतना कभी नहीं हुआ है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छी खासी हमारे वहाँ लाइटें जलती थी, उन्हें हटा के ईसीएल को ठेका दे दिया इन्होंने, और जो ईसीएल ने लाइट लगाई है वो ऐसी लाइट लगाई है उसकी गुणवत्ता महापौर की गुणवत्ता से भी बेकार है। जो तुरंत ESL, हाँ, उसकी गुणवत्ता ऐसी है। दूसरी चीज, जैसे ही नगर निगम में महापौर साहब दोबारा आए, उन्होंने क्या करा, नगर निगम की रोडों को जो पीडब्ल्यूडी देखता था अपने अंडर ले लिया। उसके बाद उस रोडों में इतने गड्ढे हो गए, इतनी दुर्दशा हो गई कि आदमी चल नहीं सकता है। लेकिन मेयर साहब को उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका कारण यह है वो अपनी 50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं जो नगर निगम ने उन्हें दी है। दूसरी चीज, आप कहीं भी चले जाएं, एक 10-15 फुट की रोड में जो शहर के से आवारा जानवर घूमते हैं वो आए दिन चोटिल कर रहे हैं। आप फेसबुक में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आजकल सबसे ज्यादा वीडियो इन जानवरों का आ रहा है जो लोगों को मार रहे हैं। और आज आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैं सावन के दिन मंदिर गया था, मोहल्ले में ही एक मोहल्ले के बैल ने मुझे भी ठोक दिया। बोतल हटा दो यार, बार-बार खेल रहे हो। और मैंने सोचा किसी ने नहीं देखा, छत में एक भाभी ने देखा और वो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। क्या करते हो? एक बैल ने सोमवार के दिन, मोहल्ले का ही बैल था, हम उसे रोज खिलाते पिलाते तो उसने मुझे को ठोक दिया। मैंने फिर पंकज उपाध्याय जी से कहा उसके बारे में, मैंने कहा अगर आप बायलॉज देखेंगे, जानवरों के जितने भी होते हैं इनकी जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उठाओ। और ये लोग जो गाय माता के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, वो गाय माता सब आवारा घूम रही है। आज स्थिति यह है, आप कहीं भी चले जाए कोई चीज नहीं हो रही। जो मेयर साहब घोषणाएं कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेयर साहब का पूरा कार्यकाल उसी में क्लियर होगा। मेयर साहब जब दोबारा आए, इन्होंने जो घोषणाएं करी कि मैं ये काम करूंगा, उनकी 5 घोषणाएं वो पूरी दिखा दे कि जो उन्होंने काम करे। इन्होंने अभी 17 अगस्त के दिन जो हम सबका लास्ट स्टेशन जो होता है जहां सबने जाना है, रानीबाग, चित्रशिला घाट, विद्युत शवगृह, इन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा, ये जनता को मिल जाएगा। और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 2 महीने तक नहीं मिलेगा। मेयर साहब खाली अखबारों में बोल देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, अपना माहौल बना लेते हैं। और आप जाके अभी देखेंगे स्थिति, जैसी इन्होंने घोषणा करी कि मैं 1 महीने बाद यह विद्युत शवगृह चालू हो जाएगा, लकड़ी की परेशानी होती है सब जलने में, उसके 4 दिन बाद इन्होंने अखबार में निकाल दिया कि जो कंपनी शवगृह बना रही है उसका हमने टेंडर कैंसिल कर दिया है। और इन्होंने घोषणा इसलिए करी थी क्योंकि हम देख आए थे, ये बात मैंने नगर आयुक्त से कही थी, हम सब लोग वहाँ धरना करेंगे, बैठेंगे, चाहे वो हमारे बम्बलपुरा के पार्षद हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो। इस शवगृह की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ पर। और उसके 4 दिन बाद इन्होंने अखबार में निकाल दिया हमने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया है? वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है, कभी टेंडर टाइम से ज्यादा हो जाता है, और सबसे मेन चीज ये हमारा लास्ट स्टेशन होता है। ऐसी ही बहुत सारी आप चीजें देख लीजिए। इन्होंने HPCL लेके आए, घरों में आपके गैस लाइन आएगी, हम भी खुश हुए, हमने भी उसकी मिठाई खा ली HPCL की। साफ पाइप आ गया हमारे घर में,
हमारे रिश्तेदार भी खुश हो गए, पहाड़ से आने वाले, तुम्हारे घर में तो पीले रंग का पाइप आ गया है। आज नतीजा ये हुआ, वो पाइप 2 बार टूट चुका है। और जब मैं पूछता हूँ गैस कब से चालू होगी उसमें, तो वो कहता है भाई साहब गली में ही लाइन नहीं पड़ी है। तो मैंने गली में कब पड़ेगी? कह रहा गली में अगले साल पड़ेगी। मैंने कहा फिर चालू कब होगी? कह रहा जब मेन रोड में आएगी। तो मैंने कहा मेन रोड में कब आएगी? कह रहा अगले साल आएगी। और सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा गया है, हमें तो आदत हो गई है, हम तो 9 साल से लुट रहे हैं नगर निगम के अंदर, ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा गया है तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन पे ठगा गया है। उनके घरों में पाइप पहुंच गया है, कोई भी गैस पाइप लाइन का कुछ भी नहीं हुआ है। 1.5 साल बाद उनके वहाँ 1.5 साल बाद उनके सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं। 1.5 साल जब मात्र रह गया और 4 साल बाद नगर निगम के बाद कूड़े की गाड़ी पहुंची उनके क्षेत्र में। इससे ज्यादा तो वो लोग जब जिला पंचायत में थे, ग्राम प्रधानों में थे, उसमें खुश थे। दूसरी चीज, नगर निगम हमारा पानी का बिल बढ़ाता है। अब आप पूछोगे पानी का बिल नगर निगम कैसे लेता है? वो तो जलस्थान लेता है। साहब मैं आपको बता दूं, नगर निगम हाउस टैक्स बढ़ाता है, पानी के बिल के मीटर नहीं होते हैं। जब हमारा हाउस टैक्स बढ़ेगा तो हमारा पानी का बिल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। और हर साल ये पानी का बिल, हाउस टैक्स हमारा 50% उठाते हैं। फिर कहते हैं तुम थोड़ा हल्ला गुल्ला करो, अपने ही 2-4 पार्षदों से तुम लोग हल्ला गुल्ला करो और ये मैं कम कर दूंगा। और हर साल इनका 2-3 साल में ही रहता है। अगर इनसे फिर कुछ पूछो तो कह देते ऊपर सरकार ने बढ़ाया है। हम ऊपर की सरकार से तो मिल नहीं सकते हैं, हम तो नीचे की सरकार से मिल सकते हैं जो ये शहर में है। और हमारी सरकार के जो अध्यक्ष हैं वो बड़े भाई जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी हैं। और ये हल्द्वानी नगर निगम ऐसा रहा है घोटालों में नंबर 1। आज मैं आपको एक और घोटाला बता दूं, जो गैस पाइपलाइन आई है PWD की पास मेन रोडे है, अंदर की रोडे नगर निगम के पास है। चुनाव से पहले 95 करोड़ रुपए रोड कटिंग नगर निगम की आई थी, मगर एक एई साहब ने सुपरविजन चार्ज करा, कहा मैं 8% में सुपरविजन में ये पूरा कर दूंगा। आप पूछो 95 करोड़ रुपए आप अंबानी अडानी का बचा के क्या आपको मिल रहा है? दूसरी तरफ वही PWD ने पूरा रोड कटिंग का पैसा लिया, उसने कहा हम रोड बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है रोड बनाने की। चुनाव से पहले मेयर साहब और उनके सहयोगी 1-2 पार्टनर जो है इन चीजों में, उन्होंने अंबानी अडानी की रोड कटिंग जो SPCL की वो 95 करोड़ माफ करके 8% सुपरविजन चार्ज लगाया। ये शायद उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी नगर निगम का सबसे बड़ा घोटाला है। जब हमने इसका विरोध करा तो उन्होंने इसको कहा ध्वनि मत से पारित कर दो। कोई भी चीज हो मेयर साहब की, वो हमेशा ध्वनि मत से पारित हो जाती है। दूसरी चीज, चुनाव खत्म हुए, इन्होंने गैस का काम रुकवा दिया। अब इन्होंने कहा भाई साहब हम रोड बनाएंगे, रोड कटिंग सारी हमें दो। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब इनके पास कहां से इक्विपमेंट आ गए हैं जो अब ये रोड बनाएंगे? ये केवल रोड कटिंग माफ करने का केवल इलेक्शन तक था, कोई व्यक्तिगत इनका फायदा था? ये जनता को बताया। अगर वो 95 करोड़ रुपए आता तो नगर निगम की आय बढ़ती, नगर निगम के काम में आता। इन्होंने HPCL का काम रोका, उसके बाद HPCL के ऊपर पेनल्टी लगाई। अब वो पेनल्टी 7 करोड़ 70 लाख रुपए नगर निगम में जमा हुई है। मेरी HPCL के 1-2 बड़े अधिकारियों से बात हुई है, मैंने उनसे कहा आप लिखित दे सकते हो, आप उन्होंने कहा आप अपने नगर निगम में चेक करा लीजिए। अब वो नगर निगम कह रहा है जो भी रोड टूटेगी वो हम बनाएंगे। तो तुम पहले क्यों नहीं बना पाए? जो 95 करोड़ रुपए नुकसान हुआ उसको, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें थी हम जो आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन ये हो पाता कि कभी क्लियर नहीं हो पाता। बाद में ये होता कि बोर्ड बैठक बाद में होगी, और ये अचानक ही बोर्ड बैठक करते हैं, इसलिए हमने ये करी। और सबसे मेन चीज आपको बता दूं, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई बड़ा नेता आता है या कार्यकर्ता से पहले पत्रकारों को बुलाते हैं कि आप आना। सारी चीजें पत्रकारों से होती है कि आज हमारे फला मंत्री आएंगे, आज हम ये करेंगे। और ये हल्द्वानी नगर निगम उत्तराखंड का पहला ऐसा नगर निगम है जहां पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया जाता है कि आप नगर निगम के अंदर नहीं आएंगे, आप एक कोने में बैठेंगे, आपके लिए लंच बॉक्स वहीं आएगा, आप हमारी प्रेस को कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कितने घोटाले उजागर हो सकते हैं। और पत्रकार ऐसा होता है, छोटी सी बात को भी पूरा तान खींच के बता देता है, और वो जनता के लिए बताता है, अपने लिए नहीं बताता है। कोई पत्रकार सिर्फ अपने अखबार के लिए, अपने प्रिंट मीडिया के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और जनता तक हकीकत पहुंचाने के लिए। हमारे महापौर साहब ने पत्रकारों को आना बंद कर दिया कि आप नहीं आएंगे, चाहे प्यार से या कैसे, किसी भी तरीके से। इसलिए अब हम लोग परसों जो बोर्ड बैठक होगी उसका हम विरोध करेंगे कि पत्रकार साथी अंदर आए। और आप अगर कह रहे हो तो पंकज उपाध्याय जी, ये मेरा आपसे निवेदन है, आप जियो ला के दिखा दे। अगर आप जियो नहीं ला सकते हैं तो आप लिख के दे दें
कि ये मेयर ने करा है या मैंने करा है, उसका स्पष्टीकरण, उसके सारे जवाब हम फिर कोर्ट में मांगेंगे इनसे। दूसरी मेन चीज, एक बात आपको और बता दूं, जो नामांकन होता है इनका दुकानों का, उसकी एक कमेटी बनी। सबसे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष बड़े भाई रोडू वीर जी थे, किसी कारणवश वो चले गए, यहाँ से गए हैं, वो दूसरी पार्टी में गए हैं, वो चले गए और फिर उसके बाद हमें मौका मिल गया। उस कमेटी में ये हुआ था, हर साल 5-5 मेंबर, 10-10 मेंबर करके चेंज हो जाएंगे और सारे पार्षदों का नंबर आएगा। मगर मैं स्पष्ट नाम लेता हूं, ये 2-3 मेंबर जो पार्षद हैं वही उस कमेटी में रहे और उस कमेटी में इतने घोटाले हुए, इसका उजागर मैं अगले मौके में करूंगा कि ये दुकान के नामांकन के नाम पे सुविधा शुल्क ले लेते हैं। एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने कहा साहब तुम तो पार्षद हो, उस पार्षद से कह के मेरा सुविधा शुल्क कम करा दो। मैंने कोई रसीद देंगे, उसकी रसीद नहीं देंगे। तो ये घोटाले ऐसे होते हैं और ये घोटाले जो उजागर हो सकते हैं, हम तो 5, 10, 100 से कह सकते हैं, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हजारों और लाखों लोगों से कह सकता है, वो उनको बता सकता है कि ये घोटाले हल्द्वानी नगर निगम के अंदर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा घोटाला आपको एक चीज और बता दूं, अब हम तो कभी कभी इतना कंफ्यूज होते हैं कि हम इस घोटाले को बड़ा कहें या इस घोटाले को बड़ा कहें। अभी इन्होंने कूड़े की गाड़ियां खरीदी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो क्या उसमें शोरूम से इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन 1 घंटे के अंदर हो जाता है? नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। इन्होंने कूड़े की गाड़ी खरीदी और छुपा के रख दी मंडी में, आलू आरती के गोदाम में। आचार संहिता लगने वाली थी, हम लोग शायद जिना जी मुकुल भाई वहां थे अम्बेडकर पार्क में जिस दिन था, उससे उसी दिन इन्होंने कूड़े की गाड़ी निकाली, उसमें नंबर प्लेट लगी हुई थी, इंश्योरेंस उसका रेडी था। जब हमने डाल के चेक करा तो पता चला 1 साल पहले का इंश्योरेंस है। ये छुपा के बैठे हुए थे उन चीजों को, सिर्फ चुनाव में अपना माहौल बनाने के लिए, चुनाव में अपना लाभ लेने के लिए इन्होंने लास्ट में वो चीजें निकाली। इन्होंने भर्तियां करी ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारी की, और कितने सफाई कर्मचारी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सुविधा शुल्क दे के गया है फिर वहां पे भर्ती हुआ है। अब नगर निगम में कूड़े की गाड़ियां चलती है, डोर टू डोर कलेक्शन कहते हैं जिसे, उनकी स्थिति ऐसी रहती है, वो जाती तो शुरू के मोहल्ले में है और आधे मोहल्ले से गायब हो जाती है, पूरे मोहल्ले में नहीं घूमती है। इन्होंने कहा हम जीपीएस लगाएंगे, इन्होंने लगाया भी जीपीएस, मगर उसको आज तक चेक नहीं करा। और इस कूड़े की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे हैं, उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो वाहनों की फिटनेस चेक कर रहे हैं। क्या नगर स्वास्थ्य अधिकारी वाहनों की फिटनेस चेक करेंगे? ये बात भी उठाए, वो आरटीओ बन रहे हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी। मैंने जब पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी तुम चुप जाओ, सब मैनेज हो गया है। तो ये कैसे मैनेज होता है इस निगम के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये हल्द्वानी नगर निगम ऐसा है कि सारी चीज यहाँ मैनेज हो जाती है, सब चीज यहाँ पर होती है। दूसरी चीज, ये जो डोर टू डोर कूड़े की गाड़ी चलती है, इसे 2 कंपनी चला रही है। एक पहले A to Z चला रही थी 30 वार्डों में, और उसके बाद एक नई कंपनी आई जो नगर निगम की थी, उन्होंने कहा हम अपने पेरोल पर रखेंगे उस कंपनी उनको। स्थिति ये हुई, A to Z वाले, मेरे मोहल्ले का ड्राइवर कह रहा भाई साहब मैं कल से नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? कह रहा मैं कुसुमखेड़ा में नौकरी कर रहा हूँ। अरे मैंने चल अच्छा है, बधाई हो, तुझे नौकरी लग गई। मैंने किस में लगी है? कह रहा नगर निगम में। एक ही विभाग में अलग अलग तनख्वाह दे रहे हैं, ठेकेदार के उसमें इनकी अलग हो गई, अपने उसमें अलग लगे। मैंने क्या करा? कह रहा सेवा शुल्क दे के आया हूं मैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए तनख्वाह देने के लिए यहाँ सेवा शुल्क देना पड़ा। ये स्थिति नगर निगम की है। और हम खुल के बोल रहे हैं, हमारी कोई मेयर साहब से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। उस कुर्सी में अगर चाहे कांग्रेस का होता, समाजवादी का होता, हम उससे बोलते, और हम उससे भी नहीं बोलते। वो जो कुर्सी है जिसके आगे रजनीगंधा 00 रखा रहता है, हम उस कुर्सी से बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और हमारी, फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई भी मेयर साहब से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो रही है। शहर में अभी स्ट्रीट लाइट की स्थिति ये रही, लोगों ने मेयर साहब को फोन करा, क्यों? पार्षद के और मेयर के चुनाव एक ही दिन होते हैं, उसी दिन उन्होंने वोट दिया। मेयर साहब कहते हैं मैं लाइन में नहीं हूँ, मैं जोगिंदर रोतेला मेयर हल्द्वानी बोल रहा हूँ, ये लाइट की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है। आज आपको बता दूं हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। नगर निगम की नालियां, PWD की नालियां, शिविर चौक हो जाए, हॉस्पिटल, थाना, कचहरी, घर के झगड़े, आग लग गई, जैसे पुलिस विभाग सारे काम देखता है वैसे हम देखते हैं जब हम जनप्रतिनिधि बने। और ये मेयर साहब उससे पहले पार्षद थे 3 बार, तब भी ये सारी चीजें देखते थे, मगर अब ये भूल गए। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारा सबसे पहला मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन रहेगा, हम सारे पत्रकार साथियों के लिए बोलेंगे, और इसमें हमारी भी जिम्मेदारी हम मान रहे हैं। जब शुरू में मेयर साहब ने मना करा, हमने 1-2 बार इसका धरना प्रदर्शन करा, मगर हम ही से कुछ लोग टूट के फिर अंदर चले गए कि यार मेरे ये वाले प्रस्ताव दिए, ये वाले प्रस्ताव दिए।
और पार्षदों के पास कोई वित्तीय पावर नहीं होती है। पार्षद किसके ऊपर टिका रहता है? अपने अध्यक्ष के ऊपर, अपने एमएनए के ऊपर। ये मेरे वहां की रोड बना दे, मेरे वहां की नाली बना दे, जिससे अगली बार हम चुनाव जीत के आ जाए। कोई हमारा कार्यकाल ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो अब सीधे रिटायरमेंट होकर जाएंगे। हमें तो अपने हर साल 5 साल में हमारा कार्यकाल आता है। ये 5 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमें इस बात का भी गर्व है, हमने लड़ झगड़ के पूरा काम कराया है। और हम ये मेयर साहब से पूछना चाहते हैं, आपके पास जितना फंड आया, जितना बजट आया, आपने 5 साल में किस वार्ड में कितना काम करा, उसका ब्यौरा दे दे। जो पार्षदों ने लिख के दिया है कि मुझे ये काम करना है, उन्होंने कहा ये काम नहीं करूंगा, मैं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाऊंगा 35 करोड़ का। और सब जानते हैं वो क्यों बना 35 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। अरे तुम गली मोहल्ले में सीवर तो डाल दो पहले, वही सीवर तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगी। अब इसी बात को मेरे आगे कहते हुए मेरे साथी जीना जी, रोहित भाई, मुकुल भाई बोलेंगे। पहले इसका ये तो बताओ कि बजट जो है उसमें क्या रखने जा रहे हो आप शहर के लिए, क्योंकि अंतिम देखिए अंतिम बोर्ड बैठक है। शहर के लिए हम ये पूछेंगे इनका जो विकास कार्य है, इन्होंने जो विकास कार्य किया उसका बता दें। जो इन्होंने 5 साल में कहा है कि मैंने ये करा है, वो बता दे। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम हमारा कुछ करो, जो तुमने बोला है वही बता दो। और सबसे लेटेस्ट तुमने 1 महीने पहले जो अखबार में दिया है, आप भी लोगों ने छापा था, इनकी फेसबुक में आया था नगर निगम की, कि 1 महीने के अंदर विद्युत सब्गृह चालू हो जाएगा। अब तुमने 4 दिन बाद बता दिया टेंडर कैंसिल हुआ, तो ये भी बताओ ना अब कब चालू होगा करके। अच्छा, पिछले 5 सालों से शहर में नहरों की स्थिति बिल्कुल खराब पड़ी है, जगह जगह चौक हो रहे हैं, पार्षद इसमें आवाज उठाते कहीं भी नहीं दिखते। अब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसके बारे में बोलना चाहता। नहरों की स्थिति तो मैं ज्यादा दूर तक तो जाऊंगा नहीं, गोलापाट से लेकर नीचे रामपुर रोड तक। नगर निगम के बगल में जो नहर है, मैं आप ही के नगर निगम के मैं नगर निगम के बगल की नहर की बात बता रहा हूँ। ये नहर ऐसी रही 2016 में स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी ने इसका पत्थर ठीक नगर निगम के बगल में लगाया था, और उन्होंने कहा था मैं रहूं ना रहूं ये नहर बनेगी, और जो नहर बनाएगा, जो क्रेडिट लेगा, वो ये भी देखेगा। इस नहर में इतने घोटाले हुए, लाखों रुपए का यहाँ से खनन चोरी हुआ। यहाँ नहर जो है सिंचाई विभाग का अंग है, वो नगर निगम का अंग नहीं है। सिंचाई विभाग के चीफ ने आगे खुद कहा कि इसके घोटाले हो रहे हैं, लाखों रुपए की चोरी हो रही है, मगर कोई भी बड़ा नेता उसमें कुछ नहीं बोला। दूसरी चीज, इसकी सफाई बीच में हमने करवाई थी इन नहरों की, और यही नहर चौक होने की वजह से इस बीच जो पानी की स्थिति रही, लोगों के घरों में पानी भरा, जल भरा हुआ, ये इसी वजह से हुआ है। ये सारी चीजें जो है लास्ट मोमेंट में आ रही है, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं? साहब इससे पहले हमने बोला, लेकिन हमने क्या करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मैं इस गलती को मैं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आए हुए खुद ही रोटू बीड़ जी की वजह से मैं अब आया हूँ। अगर ये चीज पहले डिसीजन हो गया होता तो हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये सब लोग जानते हैं हम किसी लालच में, किसी दबाव में नहीं, हम जो बोलेंगे दिल से और जो सच होगा वो बोलेंगे। अगर जोगिंदर रौतेला जी ने कोई अच्छा काम करा होगा तो हम उस अच्छे काम को भी गिनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष को ले गए ना बोलने वाले। रवि जी, एक बात है, हल्द्वानी महानगर हल्द्वानी में जो निगम है उसमें 60 वार्ड है, और जो आप समस्या बता रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें, नालियां, सड़कें जो भी हैं वो 60 वार्डों में है। लेकिन देखा जा रहा है जो यहाँ पे पार्षद है उनकी संख्या बल कम दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये हमारी संख्या आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन आज आपको मैं एक बार और बता दूं, हम उन भाजपा पार्षदों की भी आवाज है जो अपनी आवाज बोल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, 4-5 वार्ड ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट का एक बल्ब भी नहीं लगा है, अंधेरा हो रहा है। आप चाहे कल्ली हल्द्वानी में चले जाएं, और वो भाजपा के पार्षद आते हैं, मेयर साहब को ज्ञापन देते हैं, उन्होंने काजू बादाम नहीं खाए जो ऊंची आवाज में मेयर के आगे से बोल जाए। हम मजबूत हैं, हम उनकी आवाज बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने नगर निगम में भी धरना दिया था, जनता की आवाज उठाई थी, वहाँ भी देखा गया कि पार्षदों की संख्या वहाँ भी कम थी, जबकि 60 वार्ड हैं। तो भाई साहब 60 वार्ड हैं तो भाजपा के पार्षद थोड़ी आ जाएंगे मेयर के खिलाफ, भाजपा के पार्षद थोड़ी आएंगे। आप क्या चाह रहे हो, आप मेयर ही खुद आ जाए अपने खिलाफ? और किसी का जी आज लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं, 2-3 महीने बचे हमारे कार्यकाल में। जब हम नए पार्षद बन के आए थे तो बहुत एक खुशी से जो है बोर्ड में आए कि यहाँ से आगे कुछ हमारे काम होंगे, तो बहुत सारे हम सभी लोगों ने बहुत सारे प्रस्ताव दिए बोर्ड में। तो मेरे ख्याल से उन प्रस्ताव में 20% काम हुआ होगा, और शहर में लगभग समस्याएं हमें वैसे की वैसे ही दिख रही है। अगर पूरे शहर की बात करूं, सर यही चीज जो है लास्ट मोमेंट में हो रही है, इससे पहले की मतलब कि ये चीजें क्यों नहीं उजागर हो रही? देखिए अभी तक उम्मीद थी कि शायद उन प्रस्तावों में काम होगा, आज नहीं कल होगा, क्योंकि जब भी जाते हैं बोर्ड बैठक में तो एक आश्वासन मिलता है कि नहीं होगा, काम होगा, आगे आ रहा, आपका प्रस्ताव रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा। नहीं तो
आने वाले इलेक्शन में ये पार्षदों का गुस्सा है जो यहाँ इकट्ठे हुए, जब वो देख रहे हैं कि हमारे प्रस्तावों पर काम नहीं हुआ तो मजबूरी होगी हमें जो है। जनता की जवाब देगी तो आप ही लोगों की होगी। जी, जनता को जवाब कैसे देंगे आप? देखिए आने वाले चुनाव में जनता के सामने क्या लेके जाएंगे? बिल्कुल आप ठीक है, क्या जनता लेके यही जाएंगे? क्वेश्चन करेगी। जनता ना विशेष मेयर से बात करेगी ना विधायक से पूछेगी, जनता हमसे पूछेगी भी आपको हमने चुन के भेजा है तो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कार्य है। जी जी मेरे सामने तो एक बुकलेट छपा रखी है कि मेरे ये विकास कार्य है और मैंने हर वार्ड में विकास किया है। कोई विकास कार्य नहीं। मेयर साहब ने विकास कार्य किए होंगे ग्रामीण एरियाओं में जो नए नवविकसित क्षेत्र चल रहे हैं। मैं अगर अपने वार्ड की जिस वार्ड से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 9 से, तो मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जिसके लिए मैं पिछले कई साल से लगा हूँ। मेरे क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का काम हुआ और आप देख रहे हैं गैस पाइपलाइन के नाम पर पूरा शहर उन्होंने खोद दिया। आज भी गड्ढे बने हुए, कई लगभग 1.5 साल 2 साल होने को आ गए, उन गड्ढों में ही पब्लिक चल रही है। तो ये निगम की निगम की नालियां उसी पे तो अतिक्रमण हुआ पड़ा। नालियां जो पुरानी है 60 साल की जो पुरानी नाली थी वो तो गायब हो गई। देखिए साहब, नाली जल भराव तो अपने आप ही होना, जो 60 साल पुरानी नाली थी उसमें गायब होगी ना। नहीं, जैसे कोई योजना बनी इसमें मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे सड़कें खुदी तो उनको देखने वाला भी चाहिए था कि सड़कें बन रही नहीं बन रही। निगम ने तो खाली पैसा ले लिया और जो है एक सवाल कार्रवाई पूरी कर ली। एक बरसातों में मानसून में अक्सर देखा था कि हल्द्वानी कई क्षेत्रों में जल भरा होता है, पानी भर जाता है। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ के जितने भी नाले हैं सब पे अवैध कब्जे हो चुके हैं। जब कब्जे हो जाएंगे तो पानी की निकासी कैसे होगी? वहाँ के जनप्रतिनिधि जब वहाँ कब्जे होते हैं अवैध, वहाँ मकान बना दिए जाते हैं, दुकान बन जाती है, तब वो लोग को इसकी आवाज क्यों उठाते? अब मैं आपको बता देता हूँ इसका। देखिए, ये जो मानसून का समय आता है इसमें हर साल नालों का टेंडर होता है। टेंडर सफाई कि हम 8 लाख का, 16 लाख का, 15 लाख का इसकी सफाई कर रहे हैं। और जितने भी नालों के ऊपर कब्जे हुए वो मेरे वो कब्जे है, वो मैंने कब्जे कर रखे अपने, ठीक है, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही है। कब्जे कराए किसने? मेयर साहब ने, उनके पार्टी के लोगों ने। आपको मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने इस साल का, आगे का छोड़ दीजिए, इस साल का जो था, और आपको पता सबसे ज्यादा जल भराव कहाँ पर होता है? काला ढूंगी रोड में। और वही नाला इन्होंने अपने टेंडर लिस्ट में नहीं डाला है। हम वार्डों की बात कर रहे हैं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में पूरे बाढ़ आ जाते हैं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, उसमें बाढ़ आ जाते हैं। जिन वार्डों में नालों में कब्जे हो चुके हैं, अरे मैं घर घर जाके थोड़ी देखूंगा, मैं तो पूरे शहर की बात कर दे रहा हूँ ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सफाई का टेंडर हुआ है इसमें इतना धोखा हुआ है कि जो इन्होंने टेंडर को नाम दिया सफाई का, पार्षद की जिम्मेदारी है। हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही पुस्तकालय का 10 साल हो गए, उसे आज तक मेरे साथ में नहीं बनाया और 2 बार वो बोर्ड में पास हो गया है। बोर्ड के हमारा जो था वो जो हमारे पूरे बंदूक क्षेत्र में 1 नंबर से लेके 9 तक गड्ढे हैं, आज तक कोई गड्ढे नहीं बने। शहर भर में घूम रहे हैं। जहाँ मेयर साहब हर साल जाते हैं, रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा जाते हैं, वहाँ की रोडों की स्थिति यह है कि उनकी गाड़ी खुद फंस जाती है। कभी उन्होंने बम्बलपुरा की छोटी रोड, बड़ी रोड के बारे में सोचा? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो निगम ने 2016-17 में निबंधन करे थे ना, 2,500 मकान हो गए, उन लोगों को नोटिस आ रहे हैं एटीएम साहब के वहां से। तो निगम ने निबंधन क्यों करे थे? उसमें स्टाम्प पे, जो लोगों ने स्टाम्प पे मकान खरीदे थे, पूरे शहर में 2,500-3,000 लोगों को नोटिस आए हुए। इसमें समाज पड़िए नया छत उन पे नोटिस क्यों आ रहे हैं? 2,500 लोग हैं। नहीं, ये तो निगम की पॉलिसी के हिसाब से ही उस समय नामाकरण हुए थे। पॉलिसी के हिसाब से वो निबंधन हुए थे, उसी पॉलिसी के हिसाब से हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस आ चुके हैं। हाँ, इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारा कहना है कि निगम में समाज पड़ रहा है, उन पे नोटिस क्यों आ रहे हैं आज? वो मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम का कार्यकाल लगभग पूरा होने को ही है, नवंबर में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी जो 24 अगस्त को जो बोर्ड बैठक होने जा रही है, उसको माना जा रहा है कि संभवतः वो अंतिम बैठक होगी। लेकिन पार्षद उसमें शहर के विकास से संबंधित कई सवाल यहाँ पर कर रहे हैं। नगर निगम पर वो कई इल्जाम भी यहाँ पर लगा रहे हैं, अनियमितताओं से लेकर घोटाले का। जी हाँ, उसके अलावा जिस विकास का दावा हल्द्वानी मेयर और नगर निगम करता है, उस पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो किस तरह का विकास है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, नालियों का सवाल है, सड़कों का सवाल है, स्ट्रीट लाइट का सवाल है, हाउस टैक्सेस की भी यहाँ पर बात आ रही है कि 2000 से ज्यादा घरों को अभी नोटिस नगर निगम और एसडीएम की ओर से दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है।
कई सवाल आ रहे हैं। हल्द्वानी में इंदिरा नगर छोटी रोड और बड़ी रोड, वहां पर यही नहीं समझ आता कि वो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बहुत ज्यादा बुरी हाल है। उसके अलावा लाइब्रेरी 2008 में हकीमुल्ला लाइब्रेरी टूटी थी, तब से उसको भी निर्मित नहीं किया गया। कई सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो 24 अगस्त को जो बैठक होने जा रही है, देखते हैं, अंदेशा ऐसा लग रहा है काफी गर्मा गर्म बैठक होगी और यहाँ पर कई सवाल उठेंगे। पत्रकारों को जाने पर भी, कवरेज पर भी रोक है, उस पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। जो नाले साफ नहीं करा रहे हैं, जो इन्होंने रोडें दबा दी, जो टूटी रोडें हैं, जिसका विकास कार्य नहीं हुआ है, उस चीज के लिए अब आने वाली बोर्ड बैठक के बजट सत्र में क्या कुछ है? बजट सत्र में हम तो सिर्फ मेयर साहब से पूछेंगे आपने आगे वाले 5 सालों में क्या करा, वो छोड़ दो। आप सिर्फ हमें ये बताइए इस 5 सालों में जो भी आपने घोषणाएं करी वो आपने पूरी करी नहीं करी, आपने कोई काम करा नहीं करा। स्थिति तो यह है मेयर साहब की, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो अपनी आने वाली सीट को ही बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपने कहा कि भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ, कौन भेदभाव कर रहा है? भेदभाव ये हो रहा है कि मेयर साहब शकल देख के काम करते हैं और वो अपने इलेक्शन का रिजल्ट देख के काम करते हैं। अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसकी जो वजह है वो नगर निगम मानते हो? नहीं, तो उसकी वजह नगर नहीं है। नगर निगम नहीं है तो नगर निगम ने गाड़ी क्यों खरीदी कि मैं अतिक्रमण चेक करने के लिए गाड़ी जाएगी, और उस गाड़ियों में अधिकारियों का सामान इधर से उधर ढोया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम ने एनिमल कैच वाहन खरीदा है जिसमें घोड़े वगैरह जानवर जाते हैं, मगर वो कैच वाहन में क्या हो रहा है कि इधर से उधर सामान ढो रहे हैं वो लोग। उसमें इन्होंने आज तक एक बिल्ली तक नहीं पकड़ी है। ठीक सर, गवर्नमेंट भी उन्हीं का, गवर्नमेंट भी उन्हीं का बताओ। तो वीडियो बढ़िया सामान ले रहे हो, वीडियो बढ़िया कोई बोला दूंगा दो कैचर भी ले आए ना, वो उन्हीं का सामान होगा। हाँ इनका सामान। गुफरान भाई, किस तरह की स्थिति है नगर निगम में, क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है वहाँ? हमें स्थिति बुरी है। आपने पूछा भी सवाल करता इंक्रोचमेंट का, इंक्रोचमेंट उसी का तोड़ा जा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं, उनका इंक्रोचमेंट पहले तोड़ा जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं तोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात यह है, अभी 2016-17 में नगर निगम ने निमंत्रण करे थे 2,500 से 3,000 फाइल निमंत्रण करी थी। उसमें बाद अभी ये फिर दोबारा भागे लोगों को नोटिस आ रहा है एटीएम साहब के वहां से कि आपने स्टाम्प चोरी करी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम में निमंत्रण क्यों करे थे? आज कम 2,500-3,000 लोग नेता के चक्कर काट रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं। मेरा सवाल ये है कि आप नगर से सवाल जरूर करें कि इन पर आप नोटिस क्यों आ रहे हैं। और मेरा दूसरा सवाल मेरा ये है, हमारे पूरे बंदूपुरा क्षेत्र में एक सबका काम सेनानी थे मौलाना हकीमुल्ला, वो लाइब्रेरी हमारी 10 साल से मैं पास हूँ, 10 साल तक वो बोर्ड में 2 बार पास हो गई है, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं करेगा। ये प्रस्ताव तो पास कर लेते हैं, पहले पुराने प्रस्ताव पे कोई काम नहीं करते हैं। पूरे बंदूपुरा का स्टेप बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी। बहुत बढ़िया। ऐसे रखी थी तुम्हारी तो साथियों, इस समय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लाइव देख रहे हैं आप। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर है पार्षदों का, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये राजेंद्र जीना पार्षद हैं, चलिए उनसे यहाँ पर बात करेंगे, वो मुखातिब करेंगे प्रेस को भी। आप ही बताना जो बैठक होने जा रही है उसका उससे पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या मुद्दे रहे और क्या क्या बातें आप लोगों ने की? भैया देखिए 5 साल खत्म होने वाले हैं, तो अभी तक तो मेयर जी ने हमारे प्रस्तावों पे कोई काम नहीं किया है। हमारे वार्डों में बहुत सारी, पूरे हल्द्वानी में हमारे पहले सड़क की व्यवस्था खराब है, दूसरा उन्होंने जो कार्य करवाए हैं प्रस्तावों में सभी वार्डों में कोई काम नहीं हो रखा है। और मेरे वार्ड की बात है वार्ड नंबर 12 की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ जो एक ही काम हो रहा है वो है आर्य समाज की रिपेयरिंग। जो पुराना आर्य समाज था उसको रिपेयरिंग पूरा निर्माण किया जा रहा है, सिर्फ वो उनके स्वयं के डिसीजन से हो रहा है। पार्षदों को 5 साल बाद याद क्यों याद आ रही है? भैया हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला, अभी तक हमें कहीं ना कहीं एक तरह की आस थी कि फिर बैठक होगी, क्या पता कि इस बैठक में प्रस्ताव पास हो जाए या कुछ चारों में से एक प्रस्ताव तो काम में आ ही जाए, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। अब परसों बैठक फिर होने वाली है, इसमें इस बैठक में हम सब मिलके यही कहना चाहते हैं कि हमें अभी तक के बजट से जिन्होंने प्रस्ताव पे उन्होंने काम करवाया है उसका हमें ब्यौरा चाहिए।
तो साथियों, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। इस समय हम लोग पार्षदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने अभी हुई है और ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। 24 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि संभवतः ये अंतिम बैठक होगी इन 5 सालों की पार्षदों की। और शहर का सवाल अपनी जगह है। शहर को आप देख सकते हैं गड्ढों से पटा पड़ा है। ज्यादातर सड़कों में, मोहल्लों में, गलियों में जो लिंक मार्ग हैं वहां पर सड़कों का बुरा हाल है। विशेषकर जो नए वार्ड जुड़े हैं वहां पर बहुत बुरा हाल है। उसके अलावा गोजा जाली की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम वहां पर बिल्कुल खराब है। बारिश पूरे शहर में पड़ती है और ताल बन जाता है गोजा जाली क्षेत्र। जी हाँ, वहां पर आप देखेंगे। उसके अलावा सड़कों का वहां पर बुरा हाल है, बिजली पानी सब कुछ। जबकि शहर के सबसे महंगे इलाकों में गोजा जाली, आमबाग, जोशी विहार के इलाके हुए, लेकिन बहुत खराब है। ये भी नए इलाके नगर निगम में जुड़े। उसके अलावा यहाँ पर कई पार्षदों ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं रवि जोशी, उन्होंने कई यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं, कई घोटालों के इल्जाम भी यहाँ पर लगाए हैं। फिलहाल 24 अगस्त को होने जा रही बोर्ड बैठक जो है उसमें काफी लगता है हंगामा होने जा रहा है या काफी सवाल उठेंगे। कम से कम सवालों की बात यहाँ पर हो रही है। हंगामा चलिए वो अपनी जगह है, वो बोर्ड की मीटिंगों का हिस्सा रहता है, अक्सर हम लोग देखते हैं, लेकिन कई सवाल होने जा रहे हैं। उसके अलावा पत्रकारों के बोर्ड मीटिंग में अंदर जाने पर भी जो एक तरह की रोक लग गई है कि फोटो खींच के और आप निकल जाइए। उसके बाद जो मेंबर, अधिकारी, मेयर के बीच में ही बोर्ड बैठक होती है, उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल किया जा रहा है और उनका कहना है कि पत्रकार भी अंदर जाने चाहिए। तो साथियों, पूरे 5 साल का जो सफर रहा वो आवाम को मालूम है कितना विकास हुआ है, कितना नहीं। पार्षदों के सवाल अपनी जगह हैं, मेयर और सरकार, नगर निगम के अधिकारी, उनके दावे अपनी जगह हैं। ये आवाम को मालूम है कि कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठते हैं तो जो विपक्ष के पार्षद हैं, यानी कि भाजपा के अगेंस्ट जितने भी विपक्ष के पार्षद हैं, उसमें कई दलों के लोग भी हैं, वो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। वो विरोध करें कि हमें नगर निगम में शामिल नहीं होना है करके। अभी आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि मेयर साहब शहर में कोई विकास नहीं कर रहे हैं। यदि आपके वार्ड की बात की जाए, आपके वार्ड की सारी गलियां आरसीसी रोड बन चुकी हैं, नालियों पर जाल पड़ चुके हैं। यदि विकास कार्य नहीं हुए तो ये कार्य कैसे हुआ? ये कार्य आपकी लेटर पैड के द्वारा हुआ है, जो आपने लेटर पैड दिए ना महापौर को, उसके द्वारा हुआ है। ये कार्य विधायक निधि से हुआ है। आप चेक कर लीजिए एक बार, आप RTI लगा लीजिए ये कितना कार्य हुआ है। और मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, अगर मेरे वार्ड में कोई 10 लाख का भी टेंडर लगा होगा तो जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा। आप निकालिए कहाँ से हुआ है। वो तो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में, माननीय सुमित हृदय जी की विधायक निधि से हो रहा है। कुछ काम ऐसे हुए हैं, मैं अब आपको बता दूं, जो मेयर साहब ने व्यक्तिगत, जैसे स्ट्रीट लाइट, मेरे पूरे हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइट कहीं सही नहीं थी, लेकिन मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट सही और थी। वो किस लिए और थी? हमारे मोहल्ले की जो भाभियां रात दिन उन्हें फोन कर रही थी, उसका परिणाम क्या रहा? मेयर साहब रात को 11 बजे मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं। तो वही भाभियां अपने आप चिट्ठी लिख के जा रही हैं, मुझसे कह रही मोहर मार दो। मैंने मार दी, मेयर साहब को दे दी, जाल लगाओ, ये छोटी सी पुलिया बनाओ। ये काम हुआ है उसमें। ठीक है, पूरी मतलब मेयर